एक ऐसी कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। लाखों लड़कियों के साथ ऐसा होता है। वे अपने सपनों को संजोए रखती हैं, लेकिन समाज की बुराइयां उन्हें कुचल देती हैं। अनिका की कहानी उन सभी लड़कियों की आवाज़ है जो अपनी कहानी कहने से डरती हैं। अनिका बचपन से ही एक स्वतंत्र और सशक्त महिला बनने का सपना देखती थी। वह गांव की उन लड़कियों में से नहीं थी जो सिर्फ घर के कामों में लगी रहती थी। वह किताबें पढ़ना पसंद करती थी और हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत रखती थी। लेकिन 30 साल की उम्र में अनिका की शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई थी जिसे सिर्फ अपनी औलाद चाहिए थी। शादी की रात जैसे ही वो बूढ़ा आदमी अनिका के करीब आया तो अनिका बहुत ही घबरा गई थी। अनिका की चीखें सुनकर उसकी सास कमरे में आ गई। उन्होंने देखा कि बेडशीट पूरी लाल हो चुकी थी, लेकिन उस आदमी पर पता नहीं कैसा भूत सवार था कि वो अनिका को छोड़ ही नहीं रहा था। उसकी माँ ने उसे रोकना चाहा तो उसने अपनी माँ को कमरे में बंद कर दिया। अनिका की चीखें सुनकर घर का पूरा माहौल गड़बड़ा गया। पड़ोसी भी दौड़े आए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अनिका के पिता ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बहुत मजबूत था। अंततः पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सभी सन्न रह गए। अनिका बेहोश पड़ी हुई थी और वो आदमी अनिका को दबोचे हुए था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। अनिका को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अनिका के साथ बलात्कार हुआ है और वो गर्भवती हो सकती है। अनिका की हालत बहुत गंभीर थी। उसे कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस घटना से अनिका का जीवन पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से बहुत चोट पहुंची थी। अनिका के पिता ने उस आदमी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन उस आदमी के पास बहुत पैसे थे और उसने अपने वकीलों के माध्यम से केस को लंबा खींच दिया। अनिका को न्याय मिलने में सालों लग गए। अंततः कोर्ट ने उस आदमी को दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अनिका को जब अस्पताल में होश आया तो उसे लगा कि वह एक बुरी सपने से जाग रही है, लेकिन उसके आसपास के लोग और डॉक्टरों की बातें उसे सच्चाई याद दिलाती रहीं। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ जो हुआ है वह सच है। वह टूट गई थी, मानसिक रूप से बिल्कुल तबाह हो गई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनिका अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे लगता था कि हर जगह उसे वही घटना याद आएगी। उसने अपने एक दोस्त के घर शरण ली। उस दोस्त ने अनिका का बहुत ख्याल रखा और उसे इस मुश्किल दौर से उभरने में मदद की। अनिका ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने मनोचिकित्सक की मदद ली और अपनी भावनाओं को समझना सीखा। उसने पढ़ाई जारी रखी और एक मजबूत और स्वतंत्र महिला बनने की ठानी। उसने समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।